नगर पालिका बालाघाट में तीसरी बार भाजपा का परचम लहराया है। ये सब कुछ जिले के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन भाव की सटीक राजनीति की वजह से संभव हुआ है। भारती ठाकुर को जीत का आशीर्वाद मिला और नगर पालिका बालाघाट के अध्यक्ष के तौर पर वो काबिज हो गईं। रविवार को दिन भर बालाघाट में राजनीतिक सरगर्मी तेज रही, जिसमें पहले तो भाजपा प्रत्याशी को लेकर उत्सुकता थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही भारती ठाकुर का नाम घोषित हुआ तो फिर भाजपा के 18 पार्षदों के अलावा 4 निर्दलीय और 1 कांग्रेस पार्षद का साथ भी नहीं मिला और परिषद के पटल पर वोटिंग होते ही बहुमत सिद्ध होने के बाद भारती सुरजीत ठाकुर के विजयी होने का ऐलान हो गया। कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह पिट गई और उनका 1 पार्षद भी क्रॉस वोटिंग के तहत भाजपा के पाले में चला गया। भाव की रणनीति कांग्रेस पर हावी नजर आई और कांग्रेस कुछ कर पाती इससे पहले ही नगर पालिका बालाघाट में भाजपा ने खेला कर दिया। जीत की खुशी में समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और भाजपा ने आतिशबाजी और पुष्प वर्षा करते हुए विजेता नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर और उपाध्यक्ष योगेश बिसेन का जमकर स्वागत किया। इसके बाद विजय जुलूस निकला और शहर में ढोल नगाड़ों के बीच गौरी भाव और भाजपा की विजय के नारे गुंजायमान हो गए। देखा जाए तो भाजपा से भारती पारधी सशक्त दावेदार थीं, लेकिन संगठन ने इसे दरकिनार करते हुए अध्यक्ष का प्रत्याशी भारती ठाकुर को बनाया और उनके सिर पर जीत का ताज सजा है। भाव के करीबी होने का फायदा सुरजीत सिंह ठाकुर को मिला और उन्होंने अपनी पत्नी को नगर पालिका की कुर्सी तक पहुंचाने में कड़ा संघर्ष किया, जिसका प्रतिफल रहा कि गौरी भाव ने भी अपना आशीर्वाद उन पर खूब बरसाया और ये मुकाम उन्हें सौंपा है। वोटिंग से पहले रविवार को दिन भर जहां आमजनों में नए नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर उत्सुकता दिखाई दी, वहीं भाजपाई खेमे में भी हलचल तेज रही। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि प्रत्याशी किसे बनाया गया है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा पार्षदों को संगठन का इशारा मिल चुका था कि प्रत्याशी कौन होगा। कश्मकश लेकिन फिर भी बनी हुई थी। सभी पार्षद भोपाल और उज्जैन की यात्रा कर रात्रि में सिवनी पहुंचे और फिर यहां से सुबह भाव के बंगले पर आमद हुई, जहां विस्तृत रूप से चर्चा हुई और प्रत्याशी के तौर पर भारती ठाकुर के नाम का ऐलान कर दिया गया। सभी पार्षद एक साथ नगर पालिका बालाघाट आने की बजाय अलग अलग आए। भाव की कुशल राजनीति की एक वानगी ये भी थी कि उन्होंने पहले ही 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने खेमे में कर लिया और हुआ भी ऐसा ही कि वोटिंग के समय सभी निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा प्रत्याशी के नाम पर ही मुहर लगाई और भारती ठाकुर को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की। भारती ठाकुर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर 23 मत हासिल कर विजयी रहीं, जबकि कांग्रेस की ओर से अर्चना सोनी महज 10 वोट ही हासिल कर पाई। इस तरह अध्यक्षीय चुनाव प्रक्रिया नगर पालिका के पटल पर संपन्न हुई और विजेता भारती ठाकुर के विजयी होने की घोषणा कर दी गई। वहीं दूसरी ओर उपाध्यक्ष के लिए भाजपा की ओर से योगेश बिसेन प्रत्याशी रहे, जिन्हें 22 मत मिले और वे उपाध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस ने लोहिना पंचेश्वर को प्रत्याशी बनाया, जिन्हें 11 मत प्राप्त हुए। इस तरह बालाघाट नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया। नगर पालिका बालाघाट में अध्यक्ष के चुनाव के दौरान ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि सभी अचंभित हो गए। कांग्रेस जहां दावा कर रही थी कि सभी निर्दलीय पार्षद उसके खेमे में हैं और भाजपा के असंतुष्टों को साधकर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी हथिया लेगी, लेकिन कांग्रेस अपने खेमे को ही सुरक्षित नहीं रख पाई और अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी को कांग्रेस पार्षद का वोट भी पड़ गया। इससे जनचर्चा में कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई। इससे पहले कांग्रेसी पार्षदों को वोटिंग के लिए लांजी विधायक हिना कावरे, नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, अनुराग चतुर्मोहता सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता नगर पालिका बालाघाट पहुंचे थे। तब तक ये स्थिति थी कि कुछ भी कहना असंभव था और सभी को लग रहा था कि कांग्रेस का दावा मजबूत है और वो भाजपा के किले में सेंधमारी करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लेगी।
लेकिन कांग्रेस के सारे समीकरण धराशायी हो गए और कांग्रेस कोई दांव चल पाती, इससे पहले ही भाजपा ने मैदान मार लिया। संख्या बल की कमी की आशंका को कांग्रेस पहले ही भांप चुकी थी। केवल कांग्रेस की ओर से जीत का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया और नगरपालिका के पटल पर वोटिंग समाप्त होते होते कांग्रेस के सभी बड़े नेता गायब हो गए, जो अपनी करारी हार और कांग्रेसी गढ़ में सेंधमारी के सवालों से बचने के लिए भूमिगत हो गए। बता दें कि अध्यक्ष के लिए हुई कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग में कांग्रेसी पार्षद योगराज कारो लिल्हारे का नाम ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी भाऊ ने ले लिया और कहा कि कारो लिल्हारे ने भाजपा के विकास कार्य से जुड़ते हुए उन्हें समर्थन दिया है। गौरी भाऊ भाजपा प्रत्याशी भारती सुरजीत सिंह ठाकुर की जीत के बाद अल्प समय के लिए नगरपालिका बालाघाट कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने समर्थकों और भाजपाइयों के हुजूम के बीच उनका हौसला बढ़ाया। यहां बयान देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा तीसरी बार नगरपालिका बालाघाट की सत्ता में आई है और जनता का विश्वास ही है कि हमें लगातार 3 बार जीत मिली है। भारती ठाकुर के अध्यक्ष रहते बालाघाट में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे और जो विश्वास जनता ने भाजपा पर जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि निर्दलीय पार्षद भी भाजपा के विकास की धारा से जुड़े हैं और समर्थन देते हुए भाजपा प्रत्याशी की जीत में सहायक बने हैं और कांग्रेस के योगराज कारो लिल्हारे ने भी वार्ड के विकास के लिए भाजपा का साथ दिया है। सभी की अपेक्षाओं पर भाजपा खरा उतरते हुए संपूर्ण नगर के विकास में भरपूर योगदान देगी और सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास से हर लक्ष्य को हासिल करेगी। उस दिन तय हो गया था भाजपा के नगरपालिका परिषद बने और फिर 4 निर्दलीय साथियों ने हमें समर्थन दिया, खुल के समर्थन दिया और हमारे निवास से जब निकले तो 22 थे। लेकिन एक और हमारा कांग्रेसी पार्षद है जिसने कहा कि मैं विकास के मुद्दे पर भाजपा को वोट दूंगा और इस आधार पर हमारा वार्ड सीधा ही यहाँ से जो होता है और इस वजह से हमारे कारू भैया ने हमको वोट दिया है और 23 लोग के समर्थन के साथ हमारी नगर पालिका परिषद बनी है। मैं सभी पार्षदों का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। एक पार्षद आपका जो दावेदारी पेश कर रहा था भारतीय पार्टी का, लेकिन हमारी बहन है, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का निर्णय सर्वधार है और वो भाजपा की हमारे पूरे 22 के 22 18 बीजेपी के संभाल के वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 21 के इन चारों पार्षदों ने तो एक साथ 22 लोग एक साथ हमारी मौसम जो चुनाव प्रभारी थी हमारी बेटी, उनके मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे जी, हमारे मंत्री रामकृष्ण जी कावरे के नेतृत्व में मतदान केंद्र पे आए और 22 के 22 ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारती सुरजीत ठाकुर को अपना वोट दिया है। बालाघाट नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भारती ठाकुर ने अपनी जीत के बाद प्रतिक्रिया देते हुए इस जीत को नगर की जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा पर नगरवासियों ने जो विश्वास किया है उसे कायम रखने का भी प्रयास करेंगी और बालाघाट को समस्या मुक्त बनाते हुए शासन की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा बालाघाट को आदर्श बालाघाट बनाने की है, जिसमें सभी छोटी बड़ी समस्याओं का निदान कर नगरीय क्षेत्र की जनता के लिए काम किया जाएगा। शंकर बिसेन जी, मौसम हरिनखेड़े जी, आदरणीय नानू भैया, रमेश भटेरे जी, आप सभी को मैं अपनी जीत का श्रेय देती हूँ क्योंकि आप सभी ने हम पे विश्वास किया और हम लगातार तीसरी बार नगर पालिका परिषद में हमने विजय ध्वज फहराया है और ये जीत सिर्फ हम सबकी जीत नहीं है भाजपा की, ये पूरे नगर वासियों की जीत है। मेरे बालाघाट के सभी नगर वासियों ने मुझे इतना सहयोग दिया, आशीर्वाद हम सबको प्रदान किया, अपना इतना विश्वास हमें दिया, ये उनके विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद की ही जीत है। आने वाले 5 सालों में बालाघाट को किस जगह पाएंगे, क्या प्राथमिकताएं? बिल्कुल, हमने जो अपनी कार्य योजनाएं बनाई हैं बालाघाट को एक आदर्श मॉडल शहर बनाने के लिए, हम उन सब पे अपने कार्य करेंगे और सुशासन लाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाएंगे। हम नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में स्थापित करेंगे। भारती जी का भी नाम बहुत रहा आगे अध्यक्ष पद के लिए, दावेदारी उनकी भी थी, ऐसे में आप उन्हें संतुष्ट करना कितना कठिन रहेगा या मुश्किल रहेगा आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी वरिष्ठ हैं, मेरी बड़ी बहन है और जहाँ मैं हूँ वही वो भी है, मैं उनके साथ मिलकर ही कार्य करूँगी। जीत को लेकर सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि गौरी भाव के मार्गदर्शन और मौसम हरिनखेड़े के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है। भाजपा के सभी पार्षद और जिन्होंने सहयोग दिया है, ये जीत नगरीय क्षेत्र की जीत है।
उन्होंने कहा कि हमारा आदर्श नगर बनाने का संकल्प पत्र है, इसे पूरा किया जाएगा। बालाघाट नगर विकास के लिए जो भी कार्य करना है हम सभी के सहयोग से करेंगे। यहाँ एक व्यक्ति जरूर अध्यक्ष बना है, लेकिन एक अभियान के तौर पर लेते हुए नगर विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास नेता हैं, नियति है और नीति है। इसके लिए हम विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते हुए सुशासन कायम करने की दिशा में कार्य करेंगे। हमारे पास नियत थी, हमारे पास नीति थी, हमारे पास नेक भावनाएं थी और हमने उन्हीं को लेकर जनता के बीच में गए और उन्होंने हमें अभूतपूर्व विश्वास देकर वार्ड क्रमांक 25 के एक मतदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल किसी भी बात को, हर बात को नकारते हुए अपना भारी जन समर्थन देकर हनुमान जितना पहले था वो आगे भी और बढ़ा के हम बरकरार रखेंगे और वो हमारी नेता थी, नेता रहेंगी और उनके मार्गदर्शन में ही ये सब काम हम आगे बढ़ाएंगे।